डालें जी। कि ये अर्थ प्लेनेट का कैसे क्रिएशन हुआ। जी, इसके बारे में मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, जी। लेकिन जितना मुझे जानकारी है, जैसे कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी में वो ये कि जब पहले कुछ भी नहीं था, जी। बिल्कुल शून्य, और शून्य भी नहीं था क्योंकि शून्य का मतलब हम लोग ये क्या समझते हैं कि एक बाउंड्री है जिसके बीच में कुछ नहीं है, वो शून्य है या वैक्यूम है। लेकिन जब बाउंड्री भी नहीं है तो वो शून्यता हमारी कल्पना के बाहर है, हम सोच नहीं सकते उसको। तो स्थिति वो थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से जैसे बुलबुले आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन से पार्टिकल एक तैयार हुआ, और एक बहुत ही छोटे पार्टिकल के अंदर सारी एनर्जी समाहित होने की वजह से वो फिर जो है वो एक विस्फोट जैसा हुआ, और उस विस्फोट से फिर सारे जो कण हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं वो सारे बने, और फिर वो उसमें काफ़ी एनर्जी अधिक थी। और आइंस्टीन का एक सूत्र है E = mc², यानी एनर्जी को मास में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ एनर्जी फिर मास में, यानी जिसका भार हो, ऐसे पदार्थ में परिवर्तित हुआ, और ऐसे ही जो है धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, एक से दूसरे दूर होते गए, और एनर्जी मास में कन्वर्शन की वजह से धीरे धीरे सारे जो है कण बने, और फिर उनसे कुछ ऐसे तारे बने जहाँ पर कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो उनसे एनर्जी निकल रही है, और कुछ ऐसे हुए जहाँ वो रिएक्शन ख़त्म हो गए, और वो छोटे छोटे जो वो बने, जो ग्रह बने, तो वो एक किसी केंद्र के चारों तरफ जो है आकर्षण बल के कारण घूमने लगे। पूरे यूनिवर्स में यही है कि जैसे ग्रह है वो किसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं, और जो तारा है वो फिर जो गैलेक्सी है उसके सेंटर का चक्कर लगा रहा है। अब एटम है, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बड़े में जाइए तो जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ये सूर्य पूरा अपना जो सौरमंडल है उसको लेकर के जो आकाशगंगा के केंद्र है उसका चक्कर लगा रहा है। तो ये ऐसे ही है। अब जो अलग अलग ग्रह बने उसके कंपोजिशंस अलग अलग हैं, किसी में कोई तत्व ज़्यादा था, किसी में कोई तत्व कम है, इस तरह से है। तो और कोई जो सूर्य के पास है उसमें वो गर्म ज़्यादा है, जो दूर है वो ठंडा है, कहीं गैस है कहीं सॉलिड है। तो इस पृथ्वी का, इस सौरमंडल में एक अलग खासियत है कि इसमें पानी है, और फिर पानी नहीं है किसी का, पानी शायद है, अभी तक बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे पानी जहाँ है, बहुत ठंडा ग्रह है तो वो बर्फ के शक्ल में है, पानी के शक्ल में नहीं है। तो यहाँ पर जो है बर्फ, पानी और जो भाप तीनों है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो तीनों के रहने लायक है। तो इस वजह से यहाँ पर का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरे ग्रहों से, हमारे सौरमंडल में दूसरे ग्रहों से अलग है। अब ऐसा ही ग्रह हो सकता है कि दूसरे गैलेक्सीज में, दूसरे सौरमंडल में बहुत सारे होते हों, तो उसकी तो बहुत पॉसिबिलिटी है, लोग खोज भी रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें आती है कि ये एक मिला जो शायद पृथ्वी का जुड़वा हो, पानी है। तो ऐसे बहुत अच्छी बात, नॉलेज की बात है कि पृथ्वी कैसे बनी, इसका क्रिएशन कैसे हुआ।